परवेज़ इलाही को कुछ रोज़ कबल अडयाला से कोट लखपत जेल मुंतकिल किया गया था। चौधरी परवेज़ इलाही रिहाई के बाद ज़हूर इलाही पैलेस पहुँच गए। मंजूर होने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज इलाही को जेल से रिहा कर दिया गया। रिहाई के बाद परवेज इलाही कोट लखपत जेल से ज़हूर इलाही पैलेस पहुंच गए। साबिक वजीर आला पंजाब की एंटी करप्शन के 4 मुकदमात में जमानत मंजूर होने के बाद उन्हें जेल से रिहा किया गया। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब असेंबली में मेरिट के बरक्स भर्तियों के केस में परवेज इलाही की गुज़श्ता रोज दरखास्त जमानत मंजूर की थी। जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद ने चौधरी परवेज इलाही की दरखास्त पर महफूज किया गया फैसला सुनाया था। चौधरी परवेज इलाही ने बादस गिरफ्तारी जमानत के लिए लाहौर हाईकोर्ट से रुजू किया था। एंटी करप्शन ने परवेज इलाही को इस केस में 25 अक्टूबर 2023 को गिरफ्तार किया था। अल्लाह पाक का बहुत शुक्र है कि मुझे सुरखरू किया। गुजरात में हमारा मैंडेट तक चुराया गया। शुजा साहिब के बच्चों से उस वक्त तक कोई बात नहीं करेंगे जब तक हमारा मैंडेट वापस नहीं होगा। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही का बयान सामने आ गया। कहते हैं कि उन्हें पकड़वाने में सबसे ज़्यादा अहम किरदार मोहसिन नकवी का रहा। बानी PTI के साथ हूँ और इंशाअल्लाह साथ रहूँगा। रऊफ़ हसन पर हमला, सेनेटर शिबली फराज ने ऐवान में नुक्ता एतराज़ उठाया। उनकी जानिब से कहा गया कि PTI के तर्जुमान पर हमले से मुतालिक वज़ीर दाखिला ऐवान में आकर बताएं। विफाकी वज़ीर कानून ने IG इस्लामाबाद से हमले से मुतालिक रिपोर्ट तलब कर ली। ये एक बहुत ही सीरियस की बात अब यहाँ तक आ गई है कि एक पार्टी के, पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी, उसके स्पोक्स पर्सन को फिजिकली अटैक किया जाता है। ये काबिल बर्दाश्त नहीं। हम चाहेंगे कि वो अपना ओपिनियन दें और इधर जो भी उन्होंने ऑर्डर करना है वो दें। ओपिनियन से ज़्यादा मेरा ख्याल है ज़रूरी ये है कि हम वॉकआउट कर रहे हैं यहाँ से। हम इधर नहीं करेंगे जब तक उनको बुलाया। लॉ मिनिस्टर, आप इस पर कोई शवाहिद पेश कर लें। आप भी इस पर कुछ अपना व्यू। बैरिस्टर साहब, द सेनेटर साहब, द फ्लोर इज विद द लॉ मिनिस्टर, प्लीज तशरीफ रखिए। पहली बात तो ये है कि फाजिल ऑपोजिशन लीडर ने अभी इत्तला मौसूल होने पे ये इंफॉर्मेशन शेयर की है। ये वाक़या कहाँ पे पेश आया, कब पेश आया, किस नौइयत का है, आया उन पे हमला आवर जो हैं उनकी शनाख्त हुई, उन्हें नहीं हुई, ये सारी चीज़ें कानून के मुताबिक डील होनी है। कोई ऐसा गैर मरई तरीक़ाकार नहीं है कानून में जिससे फ़ौरी ये सारी इन्फॉर्मेशन आ जाए। PTI बैरिस्टर गौहर खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि रऊफ़ हसन से मुलाकात हुई है। जिस तरीके से कट लगा है, हमला जानलेवा था। उनकी गाड़ी को फॉलो किया जाता रहा। 3 हमलावरों ने हमला किया, ज़दोकोप किया। चौथे हमलावर ने ब्लेड से कट लगाया। जो भी लोग इसमें मुलव्वस हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए। मैं अभी रऊफ़ हसन साहब से मुलाकात करने के बाद बाहर आ रहा हूँ। मेरी तकरीबन 1.5 घंटे उसके साथ हॉस्पिटल में रहा हूँ। उसको जो कट लगा है और जिस तरीके से उसको ब्लेड लगे हैं, ये उसकी ज़िंदगी पे एक अटैक हुआ है। आज डॉक्टर ने उसको स्टिचेस लगाए हैं, उसकी कंडीशन स्टेबल है, लेकिन परसों भी इसी रूप में रऊफ़ हसन साहब की गाड़ी को फॉलो किया गया और वो एक इंटरव्यू में आने के बाद अपने गाड़ी का शीशा बंद करते हुए इन लोगों से निकलते हैं। आज जब दोबारा चले जाते हैं तो 3 लोगों ने उन पे अटैक कर लिया। चौथा भी उसको ब्लेड मारता है, एक जो इसकी रिकॉर्डिंग करता है। पर हम चाहते हैं कि इस वक़्वे की हर एंगल से इन्वेस्टिगेशन हो और उनको वाकई सख्त सज़ा दी जाए। बलूचिस्तान में नामालूम रईसी की शहादत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज तेहरान जाएंगे। ईरानी सदर की नमाज जनाजा में शिरकत करेंगे। विफाकी काबीना इजलास में ईरानी सदर की वफ़ात पर इजहार ताज़ियत की करारदाद भी मंजूर कर ली गई। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सदर के जनाजे में शिरकत का फैसला।
काबीना इजलास से खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा कि हमारी हमदर्दियां शोहदा और उनके अहले खाना के साथ हैं। पूरी कौम उनके गम में बराबर की शरीक है। पाकिस्तान की हुकूमत और आवाम को इस्लामी जमहूरिया ईरान के सदर जनाब डॉक्टर सईद इब्राहिम रईसी और ईरानी वज़ीर ख़ारजा जनाब हुसैन अमीर अब्दुल्लाहान और उनके दीगर रफ़का की अलमनाक हादसे में शहादत की खबर से शदीद सदमा हुआ है। हम दुख और गम की इस घड़ी में सोगवार ख़ानदानों और इस्लामी जमहूरिया ईरान के अवाम के साथ दिली ताज़ियत का इजहार करते हैं। हमारी तमाम तर हमदर्दियाँ शोहदा के अहले खाना और ईरानी अवाम के साथ हैं। काबीना इजलास में इब्राहिम रईसी की शहादत पर ताज़ियती करारदाद भी मंजूर की गई। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और वज़ीर ख़ारजा की हेलीकॉप्टर हादसे में मौत पर इजहार ताज़ियत। कराची में वाक़े ईरानी कौंसलेट में हुकूमती सियासी शख्सियात और मुख्तलिफ ममालिक के कौंसल जनरल ने ताज़ियत की और मेहमानों की किताब में तासुरात भी दर्ज किए। कराची में गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, साबिक सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, आसफा भुट्टो जरदारी, MQM के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल और मुख्तलिफ ममालिक के कौंसल जनरल ताज़ियत के लिए पहुँचे। ईरानी सदर खाली के हकीकी से जा मिले, लेकिन उनके जो इक़दामात थे वो मुस्लिम उम्मा को ताहयात ज़िंदगी याद रहेंगे। हमारी दोस्ती इंशाअल्लाह हमेशा ही कायम रहेगी, मगर इस गम के वक्त में मैं खुद हाजिर होकर ताज़ियत करना चाहता था। ना सिर्फ एक हमारे ईरानी भाइयों और बहनों के लिए एक दुख की बात है और उनकी सिर्फ उनका लॉस नहीं, पूरी इस्लामी मुमलिकत का लॉस है। ईरानी कौंसल जनरल हसन नौरियान ने कहा, पाकिस्तानी कौम दुख की इस कड़ी में हमारे साथ खड़ी हुई है। ईरान का नुमाइंदा होने के नाते पाकिस्तानियों का मशकूर हूँ। ईरानी कौंसलेट कराची में कुवैत, वियतनाम, पोलैंड के कौंसल जनरल ने ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और उनके साथियों के जाँ बहक होने पर दुख का इजहार किया। कैमरामैन मयूद्दीन के साथ सलाहुद्दीन अली, एक न्यूज़ कराची। वज़ीर-ए-आज़म का फैज़ाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन की तहकीकाती रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान का इजहार। विफाकी काबीना इजलास में मामले पर खुसूसी कमेटी तश्कील देने का फैसला कर लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेरे सदारत वफाकी काबीना का इजलास। फैज़ाबाद धरना कमीशन रिपोर्ट पर अटॉर्नी जनरल और वज़ीर कानून ने रिपोर्ट के अहम नुकात बताए। काबीना ने इस रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए करार दिया कि इंक्वायरी कमीशन ने अपने टर्म ऑफ रेफरेंस के मुताबिक काम नहीं किया। वफाकी काबीना ने इस हवाले से काबीना की एक खुसूसी कमेटी कायम करने की हिदायत की, जो इस सिलसिले में अपनी सिफारिशात पेश करेगी। विफाकी काबीना ने वज़ारत कौमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और तहकीक को नेशनल लाइव स्टॉक ब्रीडिंग पॉलिसी 2022 को निजी शोबे से मुशावरत करके दोबारा पेश करने की भी हिदायत की। विफाकी काबीना ने चीन की जानिब से बलूचिस्तान पुलिस को अतिया किए जाने वाले पॉलिटिकल इक्विपमेंट्स को ड्यूटी और टैक्स से इस्तिस्ना देने की मंजूरी भी दी। पाकिस्तान में गर्मी की शदीद लहर, इंसान, चरिंद परिंद सभी निढाल। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में इन दिनों शदीद गर्मी पड़ रही है और इसकी शिद्दत में रवां हफ्ते मजीद इजाफे की पेशगोई की गई है। सूरज का मिजाज बराम, मुल्क भर में शदीद गर्मी के डेरे। आज भी सिब्बी मुल्क का गर्म तरीन शहर रहा, जहां दर्जा हरारत 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। वहीं जैकबाबाद में भी पारा 48 तक जा पहुंचा। मोहनजोदड़ो और नवाबशाह में दर्जा हरारत 47 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। इसके अलावा लाहौर 44, बहावलपुर 46, कोयटा 33, इस्लामाबाद में दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमे मौसमियात का कहना है कि बुध के रोज मुल्क के बेशतर मैदानी इलाके शदीद गर्मी की लहर के जेरे असर रहेंगे। दिन का दर्जा हरारत मामूल से 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रहने का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने अलर्ट जारी किया है, जिसके मुताबिक सिंध और पंजाब में 23 से 27 मई के दौरान दर्जा हरारत 6 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रहने का इम्कान है। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान में 22 से 27 मई के दौरान दिन का दर्जा हरारत मामूल से 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रहने का इम्कान है। मौसम का अहवाल बताने वालों के मुताबिक मई और जून में बारिशों के इम्कानात कम रहेंगे, जबकि हीट वेव मुल्क के जनूबी हिस्सों को ज्यादा मुतासिर करेगी।
लाहौर में गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही गैस्ट्रो डायरिया के केसेस भी बढ़ने का खदशा है। सरकारी अस्पतालों में रोज़ाना बेशतर मरीज रिपोर्ट होने लगे। तिब्बी माहिरीन कहते हैं कि गर्मी के इस मौसम में एहतियात लाजिम है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से 27 मई तक पंजाब में हीट वेव का खदशा है। लाहौर में गर्मी की शिद्दत में इजाफा होते ही गैस्ट्रो और डायरिया के मरीज बढ़ने लगे हैं। सरकारी अस्पतालों में मरीजों का रश बढ़ गया। प्रोफेसर खालिद महमूद कहते हैं, हीट वेव से बचने के लिए छतरी या सर पर कपड़ा जरूर रखें। बुखार महसूस हो तो ठंडे पानी से नहाएं और तौलिया भिगोकर जिस्म पर लगाएं। खाने पीने में एहतियात की जाए। इस गर्मी के वेदर में धूप में कम से कम निकला जाए। आप अम्ब्रेला का इस्तेमाल करें या कपड़े का इस्तेमाल करें, बॉडी को कवर करके रखें और कोशिश करें कि ज़्यादा देर धूप में ना रहे। महकमा मौसमियात के मुताबिक रवां दिनों में दर्जा हरारत 46 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। शहर में एक हफ्ते तक बारिश का कोई इम्कान नहीं। शहरी गर्मी से बचने के लिए गैर ज़रूरी घरों से बाहर ना निकलें। कैमरामैन सजाद अली के साथ शबीर हैदर जफर, एक न्यूज़, लाहौर। सिंध में शदीद गर्मी की लहर के बायस हीट स्ट्रोक के केसेस सामने आना शुरू हो गए। कराची के जिना अस्पताल के डॉक्टर ने 4 अफराद में हीट स्ट्रोक की तस्दीक कर दी और आवाम को फौरी तौर पर एहतियात अपनाने की हिदायत की है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे इब्राहिम रिंद की इस रिपोर्ट में। कराची में शदीद गर्मी ने असर दिखाना शुरू कर दिया। जिना अस्पताल में हीट स्ट्रोक के 4 केसेस रिपोर्ट हो गए। मुतासरा अफराद को फौरी तिब्बी इमदाद फराहम की गई। जिना अस्पताल के मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर सजाद ने भी तस्दीक कर दी। कन्फर्म हीट स्ट्रोक थे। इसमें फीमेल एक थी, लड़की थी, 18 साल की एज की थी, और 3 जो है वो मेल थे। वो तकरीबन 35 प्लस थे 2, और एक जो था वो 28 ईयर का ओल्ड था। तो 4 केस इस वीक में हमने खुद हैंडल किए, प्रॉपर हीट स्ट्रोक वाले पेशेंट, और हमने उनको शिफ्ट करवाया हीट स्ट्रोक वार्ड में। जिना अस्पताल के डॉक्टर का कहना था कि अवाम को इस शदीद गर्म मौसम में फौरी तौर पर एहतियाती तदाबीर अपनाना होंगी। तदाबीर के लिए हमने सबको बता दिया है कि आप पानी का ज्यादा इस्तेमाल करें और इसका ज्यादा इस्तेमाल करें, जरूरत से ज्यादा बाहर ना निकलें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें। शदीद गर्मी के बायस महकमा सेहत ने सूबे भर में हीट स्ट्रोक वार्ड कायम करने की हिदायत कर दी है। सिविल अस्पताल, जिना अस्पताल, लियारी जनरल अस्पताल, लियाकताबाद समेत दीगर अस्पतालों में भी हीट स्ट्रोक वार्ड कायम कर दिए गए हैं ताकि मुतासरा अफराद को फौरी तिब्बी इमदाद फराहम की जा सके। कैमरामैन मयूद्दीन के साथ इब्राहिम रिंद, एक न्यूज़, कराची। सिंध हुकूमत का मौसम गर्मा में तातीलात का ऐलान। जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक सिंध के निजी और सरकारी तमाम तालीमी इदारों में छुट्टियां होंगी। तालीमी इदारे 1 जून से 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। कराची वालों के लिए अच्छी खबर, महकमा मौसमियात ने शहर कायद में हीट वेव का इम्कान मुस्तरद कर दिया। 27 मई तक दर्जा हरारत 36 से 38 डिग्री के दरमियान रहेगा। समंदरी हवाएं बहाल होंगी। उस तरह से हीट वेव नहीं है, बाई डेफिनेशन हीट वेव नहीं है जैसे कि बाकी शहरों में है। कराची वालों, आपने घबराना नहीं है, शहर कायद में हीट वेव का कोई इम्कान नहीं। महकमा मौसमियात ने अच्छी खबर सुना दी। 27 मई तक दर्जा हरारत 36 से 38 डिग्री के दरमियान रहेगा। कराची में इम्तिहानात मुलतवी करने से पहले हुकूमत ने कोई मुशावरत नहीं की। नहीं, पर्टिकुलरली इस मामले पे हमसे कोई रब्ता नहीं हुआ। उनका वो जनरल एक जो हीट वेव पूरे मुल्क की, जैसे हमारे इस्लामाबाद ऑफिस ने में भी कि उन्होंने उस एडवाइजरी को सामने रख के कराची के लिए भी फैसला कर लिया हो। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज ने बताया कि सिंध के अजला जैकबाबाद, दादू, लाड़काना और शहीद बेनजीराबाद समेत दीगर कुछ मकामात पर 24 से 28 मई के दौरान पारा 50 डिग्री से तजावुज कर सकता है। 23 या फिर 24 से लेकर आगे 27-28 तक वो जो दिन होंगे, तकरीबन 5-6 दिन, उनमें जा सकता है 50 जा सकता है, इवन 50 को भी क्रॉस कर सकता है कुछ एरियाज़ में, ऐसा इम्कान है क्योंकि हीट वेव की शिद्दत में आज तक ग्रेजुअली और इजाफा होगा। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं, सूबे के कुछ अजला में हीट वेव के पेश नज़र मुख्तलिफ मकामात पर कैंप्स लगाए जा रहे हैं। लोग गैर जरूरी तौर पर घरों से ना निकलें। अपने दफातर में रहें, अपने और जगहों घरों पर रहें या अपनी दुकानों पर रहें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली गुजारिश होगी कि वो जो पीक आवर्स हैं हीट वेव के, उसमें लोग अवॉइड करें ताकि जो है कोई खुदा न खास्ता नुकसान ना हो सके। दूसरी जानिब 21 मई को जैकबाबाद 48 डिग्री के साथ सिंध का गर्म तरीन शहर रहा, जबकि खैरपुर में दर्जा हरारत 47.2, दादू में 47, लाड़काना 46.5, शहीद बेनजीराबाद और छोर में पारा 46 डिग्री रिकॉर्ड हुआ, जबकि कराची में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 38.8 डिग्री रिकॉर्ड हुआ।
जबकि सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि कराची में हीट वेव का खदशा है। हुकूमत सिंध हीट वेव के खदशे के पेश नज़र इक़दाम कर रही है। मुख्तलिफ मकामात पर कैंप्स कायम किए जा रहे हैं जहाँ पर ठंडे पानी का भी इंतज़ाम किया जा रहा है। शहरी भी गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर निकलने से गुरेज करें। गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने जो है वो हीट वेव की इस बार चांसेस हैं, तो उसके लिए प्रिकॉशन मेजर्स ले रही है हेल्थ डिपार्टमेंट भी, और जितने भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस हैं वो मुख्तलिफ जगहों पर कैंप्स भी कायम कर रहे हैं जहाँ पे ठंडे पानी की जो है वो भी इंतजाम किए जा रहे हैं। और लोगों से गुजारिश ये भी की जा रही है कि अननेसेसरी कोशिश करें कि उन टाइमिंग्स में जो है वो घर से ना निकलें, अपने दफातर में रहें, अपने और जगहों घरों पर रहें या अपनी दुकानों पर रहें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरी गुजारिश होगी कि वो जो पीक आवर्स हैं हीट वेव के उसमें लोग अवॉइड करें ताकि जो है कोई खुदा न खास्ता नुकसान ना हो सके। वफाकी वज़ीर उवैस लगारी कहते हैं कि नेट मीटरिंग की बंदिश से मुताल्लिक़ खबरें बेबुनियाद हैं। सोलर पैनल की कीमतें कम हो गई हैं। निजी सोलर सिस्टम से 1500 मेगावाट से ज़ायद बिजली पैदा हो रही है। डिसरिस्पेक्टफुली बात ये नहीं कह रहा, लेकिन मैं बड़ी से कह रहा हूं कि आज तक पिछले 2 महीने में जब से हुकूमत आई है, एक दिन भी किसी भी पॉलिसी मेकर ने ऑफ द गवर्नमेंट इंक्लूडिंग माई सेल्फ जो इस पावर सेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता है, किस दिन ये बात हमने स्टेट की कि हम लोग नेट मीटरिंग को डिस्करेज या ख़त्म करने लगे हैं? किस दिन ये बात हमारी तरफ से आई? ये अखबारात के अंदर आर्टिकल्स आना शुरू हुए। आपने IMF को नेट मीटरिंग के बजाय ग्रॉस मीटरिंग के साथ जी रिप्लेस करने की कमिटमेंट दी है। मुल्क भर में बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। बिजली का शॉर्टफॉल 5748 मेगावाट तक पहुंच गया। मुल्क में बिजली की तलब 24,500 मेगावाट, पैदावार 18,752 मेगावाट है। शॉर्टफॉल के बायस दही इलाकों में 6 से 8 घंटों की लोड शेडिंग जारी। शहरी इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 4 से 6 घंटे तक पहुंच गया। लाइन लॉसेस वाले इलाकों में 12 से 14 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कराची में बदतरीन लोड शेडिंग पर के इलेक्ट्रिक कंपनीज को आड़े हाथों ले लिया। कहते हैं कि इलेक्ट्रिक कंपनीज आइन की खिलाफवर्जी कर रही हैं। एक घर बिल ना भरे तो पूरे गांव की बिजली काट दी जाती है। 22 घंटे बिजली नहीं आती, भारी भरकम बिल्स भेज दिए जाते हैं। लेट्स सपोज वो जो मैंने कहा कि एक गांव में 50 घर है, उस 50 घर में 5 लोगों ने बिल अदा नहीं किया, तो आपने करना क्या है? अगर 5 लोगों ने बिल अदा नहीं किया तो आपने उन 5 लोगों की बिजली काटनी है। ये 5 लोगों की बिजली नहीं काटते, कहते हैं जी ये लाइन लॉसेस है और इसके पूरे गांव की बिजली काट दो, उनके ट्रांसफार्मर लेके जा चुके हैं। 22 घंटे बिजली नहीं है, 22 घंटे। तो ये कलेक्टिव पनिशमेंट जो इलेक्ट्रिक कंपनीज कर रही है, वो मिसाइल फेंक रही है अपने अवाम के ऊपर, वो रॉकेट फेंक रही है इस गरीब अवाम के ऊपर। सिंध असम्बली ने के इलेक्ट्रिक, हेस्को और सेप्को की लोड शेडिंग के खिलाफ करारदाद मंजूर करते हुए वफाकी हुकूमत से मुतालबा किया है कि पावर कंपनीज को पाबंद किया जाए कि लोड शेडिंग का दौरानिया कम करें। सूबाई वज़रा ने पावर कंपनीज को बदमाश करार दे दिया। सख्त गर्मी में सिंध असेंबली का इजलास। अरकान असेंबली कराची समेत सिंध भर में बदतरीन लोड शेडिंग पर बरस पड़े। इजलास के दौरान पीपल्स पार्टी के रुकन हीर सोहो ने के इलेक्ट्रिक, हेस्को और सेप्को के खिलाफ करारदाद पेश की, जिसमें वफाकी हुकूमत से मुतालबा किया गया कि पावर कंपनियों को लोड शेडिंग का दौरानिया कम करने का पाबंद किया जाए। इसी नौयत की करारदाद जमात इस्लामी के मोहम्मद फारूक ने भी पेश की। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि इलेक्ट्रिक कंपनियों ने अवाम को इज्तिमाई सजा देना शुरू कर दी है। अवाम के ऊपर मिसाइल्स फायर किए जा रहे हैं। किसी इलाके में अगर स्ट्रीट क्राइम हो रहा है तो आप क्या करोगे? आप स्ट्रीट क्राइम करने वाले क्रिमिनल को ढूंढोगे ना, पूरे इलाके पे बम्बार्डमेंट तो नहीं कर दोगे। तो ये कलेक्टिव इलेक्ट्रिक कंपनीज कर रही है, वो मिसाइल फेंक रही है अपने अवाम के ऊपर, वो रॉकेट फेंक रहे हैं इस गरीब अवाम के ऊपर कि अगर दो बंदे बिजली के डिफॉल्टर हैं या 2 बंदों ने बिल नहीं पे किए तो पूरे इलाके की बिजली काट देना। सईद गनी ने कहा कि इलेक्ट्रिक के दफातर में घुसकर 10 से 12 घंटे उनको बंद किया जाए ताकि एहसास हो कि अवाम किस तरह जिंदा है। कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, लेकिन शहरी के नाते मेरा दिल करता है कि मैं करूं कि इनके दफ्तरों में घुसे, बिजली बंद करें और उनको बिठाएं 10 घंटे उस गर्मी के अंदर के बैठोगे तुम्हें एहसास होता है। कुछ ना करें, कोई तशद्दुद ना करें, कोई गालम गलौज ना करें, बिजली बंद करके बिठा दें उनको, बैठो, तुम्हारे दफ्तर में बैठ के दिखाओगे कैसे? सर लोगों की हालत खराब है।
करारदाद की पीपल्स पार्टी, MQM और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान ने हिमायत की और उसे मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर लिया गया। कैमरा टीम के साथ KM अब्बासी, एक न्यूज़ कराची। नॉन फाइलर्स की मोबाइल सिम्स ब्लॉक करने का मामला अब तक 3400 से ज़ायद सिम्स ब्लॉक की जा चुकी हैं। FPR के मुताबिक लाखों नॉन फाइलर्स की सिम्स बतदरीज ब्लॉक की जाएंगी। टेलीकॉम कंपनीज़ को नॉन फाइलर्स की फहरिस्त शेयर की जा चुकी है। PTA को भी 5,06,671 अफराद की फहरिस्त दी जा चुकी। नॉन फाइलर्स की मोबाइल सिम्स छोटे ग्रुप्स में ब्लॉक की जाएंगी। बिश्केक से पाकिस्तानी तलबा की वापसी का सिलसिला जारी है। इस्लामाबाद में 2 परवाज़ों के ज़रिए मज़ीद 347 तलबा वतन वापस पहुँच गए। लाहौर अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 179 तलबा को वतन वापस पहुँचाया गया। किर्गिस्तान के शहर बिश्केक में फंसे पाकिस्तानी तलबा की वापसी का सिलसिला जारी। मजीद 500 के करीब तलबा खुसूसी परवाजों से वतन वापस पहुँच गए। इस्लामाबाद में 2 परवाजों के जरिए 347 तलबा पाकिस्तान आए। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर अब तक 5 परवाजों के जरिए 810 तलबा को वतन वापस लाया जा चुका है। लाहौर के अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर खुसूसी परवाज 179 तलबा को लेकर वतन वापस पहुंची। सिविल एविएशन के COO नजीर अहमद खान और फॉरेन अफेयर ACP कासिम और OPF के दीगर ओहदेदारों ने तलबा को वेलकम किया। तलबा को स्टेट लाउंज में रिफ्रेशमेंट दी गई, जबकि लाहौर से बाहर जाने वाले तलबा के लिए ट्रांसपोर्ट का भी बंदोबस्त किया गया। बिश्केक में मकामी और गैर मुल्की तलबा के दरमियान लड़ाई के बाद हालात कशीदा हुए थे, जिसके बाद हुकूमत ने पाकिस्तानी तलबा की वापसी के लिए खुसूसी परवाजें शुरू की थी। निगरान दौरे हुकूमत में गंदुम दरामद करने के स्कैंडल की तहकीकात में अहम पेशरफ सामने आ गई है। सरप्लस गंदुम इंपोर्ट करने के जिम्मेदारों का तयन कर लिया गया। वज़ीर आज़म ने नेशनल फूड सिक्योरिटी के 4 अफसरान को मुअत्तल करने की मंजूरी दे दी। गंदम स्कैंडल से किसानों को दरबदर करने वाले बेनकाब इजाफी गंदम इंपोर्ट करने के जिम्मेदारों का तयन कर लिया गया। वज़ीर आज़म ने इंक्वायरी कमेटी की सिफारिशात की मंजूरी देते हुए वफाकी वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी के 4 अफसरों को मुअत्तल कर दिया। वज़ीर आज़म की बनाई गई इंक्वायरी कमेटी ने गंदम इंपोर्ट करने वाले अफसरान पर नाकिस मनसूबाबंदी और गफलत बरतने का चार्ज लगाया। वज़ीर आज़म की जानिब से मुअत्तल किए गए अफसरान में साबिक DG प्लांट प्रोटेक्शन AD आबिद, फूड सिक्योरिटी कमिश्नर डॉक्टर वसीम और डायरेक्टर मोहम्मद सुहेल शामिल हैं। साबिक वफाकी सेक्रेटरी नेशनल फूड सिक्योरिटी मोहम्मद आसिफ सरप्लस गंदम इंपोर्ट से मुल्क में गंदम की मार्केट क्रैश कर गई। 300 अरब रुपए। पंजाब हुकूमत का भी महकमा खुराक में करप्ट माफिया के खिलाफ एक्शन। वज़ीर खुराक पंजाब बिलाल यासीन ने 20 अफसरान को मुअत्तल कर दिया। शेखुपुरा, फैसलाबाद, झंग, बहावल नगर, गोजर खान, खुशाब से अफसरान मुअत्तल हुए। मुअत्तल अफसरान मुकम्मल क्लियरेंस तक गंदम स्टॉक के जिम्मेदार होंगे। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। जॉइंट एक्शन कमेटी ने पंजाब हतक इज़्ज़त बिल 2024 को स्याह कानून करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। इस कानून के खिलाफ अदालत से रुजू करने का ऐलान भी किया गया। जॉइंट एक्शन कमेटी के हंगामी वर्चुअल इजलास में PBA, APNS, CPNE, PFUJ और एमंड के नुमाइंदों ने शिरकत की और रात की तारीखे में स्टेक होल्डर्स की मुशावरत के बगैर मंजूर किए गए बिल को ड्रैकोनियन कानून करार दिया। इजलास में फैसला किया गया कि जॉइंट एक्शन कमेटी सियासी जमातों, इंसानी हुकूक की तंजीमों और दीगर स्टेक होल्डर से राबते करके अपनी जद्दोजहद को आगे बढ़ाएगी। पंजाब हुकूमत के बिल को लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। कवरेज, बायकॉट, एहतजाजी मुजाहरों और धरनों समेत हर ऑप्शन पर मरहलावार अमल दरामद होगा।